जब कभी भी आप इंटरनेट में विज़िट करेंगे, इंटरनेट की दुनिया में ट्रैवल करेंगे और किसी भी वेबसाइट में आप विज़िट करेंगे, कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, किसी भी फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो ये सारी एक्टिविटी, आपकी सारी एक एक इन्फॉर्मेशन, आपकी हर एक स्टेप्स को, सारी चीज़ को स्टोर करके एक फ़ाइल में रखा जाता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल में स्टोर होती है। क्या आपको पता है ये किस तरीके से होता है, क्या चीज़ होता है, उसके पीछे इसके बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ काम करती है जो आपकी हर एक्टिविटी को स्टोर करती है। आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो उस चीज़ को हम कहते हैं कुकीज़। स्क्रीन पे देखेंगे, क्वेश्चन है व्हाट इज़ कुकीज़। आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कुकीज़ क्या है और ये किस फॉर्म में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं स्टेप वाइज। व्हाट इज़ कुकीज़ है, इसकी जो सॉल्यूशन डेफिनेशन है, कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, यानी कुकीज़ फाइल्स होता है जिसको टेक्स्ट फाइल्स कहते हैं, ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अ वेब सर्वर जनरेट्स एंड सेंड्स टू अ वेब ब्राउज़र। यानी आपने जिस वेबसाइट में विजिट किया, आपकी हर एक चीज़ को, एक्टिविटी को वेब जो सर्वर जनरेट करके आपके ब्राउज़र में सेंड कर देती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, अ कुकी इज़ अ पीस ऑफ डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड विद इन अ वेब ब्राउज़र दैट द वेबसाइट कैन रिट्रीव एट अ लेटर टाइम। जो चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है उसको बाद में जो है वेबसाइट फाइंड भी कर सकती है, निकाल भी सकती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कुकीज़ आर यूज्ड टू टेल द सर्वर दैट यूजर्स हैव रिटर्न टू अ पार्टिकुलर वेबसाइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, cookies also store information such as shopping cart contains registration और login credentials and user preferences। यानी कुकीज़ के द्वारा हमारे जो भी क्रेडेंशियल्स है, हमारी जो लॉगिन डिटेल्स है, शॉपिंग कार्ट आपने जो ख़रीदा, परचेज़ किया, वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में यानी टेक्स्ट फाइल के रूप में रहती है, जो बाद में कभी भी देखा जा सकता है कि आपने क्या किया, क्या विजिट किया, कहाँ पे गया, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती हैं। अब लास्ट का पॉइंट देखेंगे, दिस इज डन सो दैट व्हेन यूजर रीविजिट साइट्स, दोबारा जब यूजर उस साइट्स को दोबारा विजिट करेगा, एनी इन्फॉर्मेशन दैट वाज प्रोवाइडेड इन अ प्रीवियस सेशन, जो पहले यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपने विजिट किया था और जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया था, और एनी सेट प्रेफरेंसेस कैन बी इजीली रिट्रीव, यानी आपने जो चीज़ पहले ओपन किया था तो दोबारा जब आप जाएंगे तो वो बहुत आसानी से आपके सिस्टम में डिस्प्ले हो जाती है। इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और एग्ज़ाम के लिए अगर आप इस चीज़ को, हिंदी को समझ लेंगे तो फिर अपने से इंग्लिश बना के आप लिख सकते हैं। कुकीज़ क्या है, दरअसल कुकीज़ इंटरनेट ब्राउज़र की एक फ़ाइल होती है जो कंप्यूटर के कैशे मेमोरी में सेव होती है, यानी कि ये हमारे सिस्टम में, यानी यूज़र के क्लाइंट के सिस्टम में सेव होती है। आपने उस वेबसाइट पर क्या क्या सर्च किया, क्या क्या ख़रीदा, आपने कौन कौन सा आइटम को सबसे ज़्यादा देखा, कौन सी फ़ाइल डाउनलोड की या आपने किस फाइल को अपलोड किया, ये सभी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ की हेल्प से वेबसाइट तक पहुंचती रहती है, ताकि जब भी अगली बार आप उस वेबसाइट पर जाएं तो वो वेबसाइट दोबारा रिकमेंड रिजल्ट दिखा सके। इसलिए जब कभी आपने देखा होगा कि आप अगर किसी चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं, उस वेबसाइट में आप ज़्यादा विजिट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती है उसकी डिटेल्स आपके मेल आईडी पे भी भेजती है। वो देखती है कि यूज़र क्या चाहता है, क्या विजिट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके जो है एड्रेस पे वो चीज़ें भेजती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह कुकीज़ हेल्प करती है आपके ब्राउजिंग डेटा के आधार पर, आपने जो एक्टिविटी किया उसके आधार पर वेबसाइट को आपके लिए अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, यानी कोई भी वेबसाइट आपके कुकीज़ को इस्तेमाल करके आपको आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के अनुसार आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को दिखा सकती है। ये कुकीज़ का फ़ायदा हुआ और इसकी डेफिनेशन है। यानी आपने अगर अभी तक कुकीज़ के बारे नहीं जाना तो अब आप जान गए होंगे कि आपकी हर एक्टिविटी, आपकी हर स्टेप्स को, आपने जो भी चीज़ें किया, कहाँ गए, कैसे किया, आपने क्या डाउनलोड किया, क्या अपलोड किया, क्या प्रोडक्ट आपने देखा, क्या आपने क्रेडेंशियल लॉगिन किया, आपका आईडी, पासवर्ड, टोटल चीज़ें जो कुकीज़ की फाइल में स्टोर होती हैं। और उसके बाद कुकीज़ की कुछ एडवांटेजेस भी और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब कभी आप कोई नया जो साइट खोलते हैं तो आपसे क्या होता है, पूछती है कि क्या आप अलाउ करना चाहते हैं कुकीज़ को, तो कुछ यूज़र अलाउ करते हैं, कुछ यूज़र अलाउ नहीं करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने कुकीज़ को ब्लॉक कर दें, कैसे काम करता है वो, कैसे आप चाहते हैं रोकना, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अभी मैं उसकी जो प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे तीसरा देखते हैं, टाइप्स ऑफ कुकीज़ क्या होते हैं, ये देख लें पहले। टाइप्स ऑफ कुकीज़ में सेशन कुकीज़ है, परसिस्टेंट कुकीज़ है, ऑथेंटिकेशन कुकीज़ है, ट्रैकिंग कुकीज़ है और ज़ॉम्बी कुकीज़ है। ये सब कुकीज़ के टाइप्स होते हैं, सबकी अलग अलग फंक्शन। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, एक एक चीज़ को हम बताएंगे।
और एक और आप देखेंगे व्हाट इज़ द थर्ड पार्टी कुकी। ये थर्ड पार्टी कुकी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ थर्ड पार्टी कुकी इज़ अ कुकी दैट्स प्लेस्ड on a user's device, computer, cell phone or tablet by a website from a domain other than the one the user is visiting. Third party cookies are most frequently used for online advertising. These cookies track a user's browsing history and activity. यानी ये बीच में जब हम किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो तीसरा कोई वेबसाइट जो एडवर्टाइजमेंट का खास करके वो वहाँ पे आ जाती है बीच में, और फिर वहाँ पे क्या करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है, कलेक्ट करती है, और आपकी जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर वो अपना चीज़ वो आपकी साइट पे, आपके एड्रेस पे डालना शुरू कर देती है। इसीलिए आप देखे होंगे कभी भी आपके मेल आईडी पे बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी मेल्स आते हैं, अननेसेसरी ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड मेल आते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। यानी आपने कभी किसी साइट में विजिट किया होगा, किसी प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया होगा, और क्लिक करने के बाद जब उसकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को मिलती है तो फिर आपकी कुकीज़ के अनुसार वो फिर आपके साइट पे वो भेज देती है। इसलिए बहुत सारे जो यूज़र होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो क्या करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो है क्रोम ओपन हो गया। क्रोम के इस 3 डॉट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पर आप जाएंगे। तो नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप देखें यहाँ पर कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अगर आप करते हैं अलाउज ऑल कुकीज़ तो आपके सिस्टम में सारे कुकीज़ आना शुरू हो जाएंगे, या फिर आप सिर्फ कर सकते हैं ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो। ये एक ब्राउज़र का टाइप है, अगर इसको हम ऑन करते हैं तो फिर कुछ भी चीज़ हिस्ट्री में स्टोर नहीं होती है। ये एक अलग इशू, अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कुकीज़। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख, अलाउज ऑल कुकीज़ है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकी है, यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ है, ब्लॉक ऑल कुकीज़ है। यानी सारे कुकीज़ को अगर ब्लॉक करना तो आप यहाँ से ब्लॉक कर दें, आपके सिस्टम में कोई भी चीज़ नहीं आएगा। आप यहाँ देख के पढ़ भी सकते हैं, साइट्स कैन नॉट यूज़ कुकीज़ टू इम्प्रूव योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ऑल कुकीज़ को ब्लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि कुकीज़ के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसलिए कि जब एक बार हम विजिट किए किसी वेबसाइट में तो हमें दोबारा फिर जाने की ज़रूरत होती है, तो हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है, चूँकि एक बार विजिट करने के बाद वो तुरंत प्रेजेंट कर देती है। इसलिए हम लोग सारी कुकीज़ को ब्लॉक नहीं करते हैं। अगर आप चाहते तो करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जिसकी जो कुकीज़ के जो एडवांटेजेस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप देखें इसको, आप अगर आप नहीं जानते तो पूरा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया कुकीज़ से रिलेटेड, और क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये आप समझ गए होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेंगे, इसकी हिंदी को भी समझ लेंगे ताकि समझ में आ जाए, तो आप एग्ज़ाम में अपनी तरफ से उसकी कंसेप्ट को अप्लाई करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।